जी कहिए। मैडम जी, मुझे पैसे चाहिए। आगे से ले लो, मेरे पास खुले नहीं है। मैडम जी, मुझे छुट्टे पैसे नहीं चाहिए। मुझे 50,000 रुपये चाहिए। क्या? 50,000 रुपए? तुम हो कौन और कहाँ से आई हो? मैडम, मेरा नाम मुन्नी है और मैं जिला संभल से आई हूँ, देहात से आई हूँ। पर तुम मुझे कैसे जानती हो? नहीं मैडम, मैं आपको नहीं जानती। मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ। देखो, अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं दे देती, पर किसी अनजाने इंसान को 50,000 रुपए कौन दे देगा? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम किसी और से मदद ले लो प्लीज। मैडम जी, प्लीज, मुझे 100-200 रुपये नहीं चाहिए। मुझे पूरे 50,000 रुपये चाहिए। मुझे 50,000 रुपये उधार चाहिए। मैं आपकी जल्दी लौटा दूंगी। देखो, मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूं? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। अगर तुमने मुझे 50,000 रुपये वापस नहीं किए और तुम्हारा पता गलत निकला, फिर मैं क्या करूंगी? और आज के टाइम में तो कोई किसी के 500 रुपये उधार वापस नहीं करता, और तुम तो 50,000 की बात कर रही हो। मैडम जी, मैं आपके पति को जानती हूँ। हम 10 साल पहले ट्रेन में मिले थे। आपके पति ने बताया था यहाँ का पता। आपके पति कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए हैं, शाम तक आएंगे। एक काम करना, आप भी शाम को आ जाना, ठीक है? मैडम जी, शाम की गांव की आखिरी ट्रेन है। मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। आप एक बार अपने पति से बात करके मेरे बारे में बता दो। मैडम जी, आप अपने पति से एक बार बात कर लो। मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कैसे कैसे तो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ आपके एड्रेस पर। मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। मैं बहुत परेशान होकर के आई हूँ। देखो तो सही मेरे बारे में एक बार। सोचो एक बार मैडम जी। ठीक है, आप यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। हेलो संजय। हाँ पारुल। घर पे ना एक आंटी आई हैं और वो बोल रही है कि 10 साल पहले वो तुमसे ट्रेन में मिली थी, और वो ना 50,000 रुपये मांग रही हैं। आप एक काम करो, आप उन्हें बिठाओ और चाय पानी पिलाओ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। आंटी, आप अंदर आ जाइए, बैठिए। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। अरे साहब, आपने मुझे पहचाना? मैं मुन्नी। आंटी, मैं आपको कैसे भूल सकता? मुझे याद है 10 साल पहले ट्रेन में किसी ने मेरी जेब काट ली थी और उस समय आपने मेरी 2,000 रुपये से मदद की। अगर आप उस समय मेरी 2,000 रुपये से मदद ना करते तो मैं अपनी ज़रूरी मीटिंग में ना पहुंचूं। और आपने तो अपना एड्रेस भी नहीं बताया था जो मैं आपके पैसे लौटा पाता। और आंटी, आपने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा था और कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने पैसे खुद लेने आऊँगी। आप जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे की मदद करें।
और आपका ये एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। खैर छोड़िए, आप ये बताओ आपका कैसे आना हुआ। साहब 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, लोगों के घर में बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ और मैंने लोगों से मदद मांगी थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगे थे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे फिर आपकी याद आई, बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई हूँ साहब, और मुझे निराश मत करना। मुझे 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, घर से वापस बारात चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी साहब। मुझे 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। आंटी मैं अभी आता हूँ। सुनो बताओ। संजय, क्या जरूरत है उसे 50,000 रुपए देने की? उसने तुम्हारी 2,000 रुपए देकर मदद की थी, तुम उसे 4,000 रुपए दे दो और यहीं पर बात खत्म होती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाते हो तुम, किस किस की मदद ले लेते हो। उसकी हालत देखी है कैसी है। तुम 4,000 रुपए दो और उससे पीछा काटो और भगाओ उसे यहाँ से। और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे पैसे वापस कर देगी? इतने पैसे देने की जरूरत ही क्या है? शादी तो करनी है, शादी हो ही जाती है, किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता। वो अपनी मदद कहीं ना कहीं से कर ही लेगी। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उसे 4,000 रुपए दो और पीछा काटो। पारुल, उस गरीब ने इंसानियत दिखाकर मेरी मदद की थी और तुम मुझसे नीच हरकत कराकर उसकी नजरों में गिराना चाहती हो। हटो। आंटी ये लो 50,000 रुपये जो आपने मुझसे मांगे थे, और ये 50,000 रुपये मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाती। आंटी आपसे मेरी एक विनती है कि आप इन पैसों को उधारी समझकर मत लौटा। साहब आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने तो अपने लाखों रुपए में से उठाकर आपको 1,00,000 रुपए दिए हैं, लेकिन आपने मेरी उस समय मदद की थी जब आपके पास कुल 2,100 रुपये थे। उस वक्त आपने बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान आदमी की 2,000 रुपये से मदद की और 10 साल तक मांगे भी नहीं। मुझ जैसे मदद करने वाले दुनिया में बहुत मिले, लेकिन तुम जैसा मदद करने वाला किस्मत से ही मिलता है। आंटी आप ये समझना कि 10 साल पहले आपने 2,000 रुपये की FD की थी और वो 2,000 रुपये आज 1,00,000 रुपये हो गए हैं। और इन पैसों को आप मदद मत समझना, ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो मैंने आज आपको लौटा दिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे, आपकी लंबी आयु हो।